नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है कर्मों का फल देने वाला ग्रह शनि ग्रह। तो भाई, अगर हमें कर्मों का फल मिलता है तो जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारे जीवन में आते हैं, उनको भी कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। यानी कि सभी मनुष्यों को। मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी प्रकृति में वस्तुएं हैं उन सभी को कर्मों का फल मिलता है। और शनि हमको किसने कर्जा देना है ये निर्धारित करता है कि पिछले जन्म में किसने हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट की और इस जन्म में हमारे कारण उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी जिस भाव में शनि विराजमान हो। अगर पहले भाव यानी लगन में शनि विराजमान हो तो इसके दो मीनिंग है। पहला तो जो पहला भाव है वो होता है हमारे पिता से बड़ी उम्र के लोग। जो हमारे पिता से बड़ी उम्र के लोग हैं वो हमारी तरक्की देखकर ही जलते रहेंगे और हमारे कारण उनको कोई ना कोई दुख का सामना करना पड़ेगा। जब लगन में शनि विराजमान हो, जो हमारे पिता से बड़ी उम्र के लोग हैं, अगर आप उनका अच्छा भी करेंगे ना तो उनको कभी नहीं लगेगा कि आपने उनका अच्छा किया है। आपके कारण वो दुखी ही रहेंगे। और ऐसे लोग जो आपको बचपन से जानते हैं, जन्म से लेकर 8 साल की उम्र तक आपको साथ रहे हैं, आपको देखा है, यानी आपको अपनी गोद में खिलाया है, उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, वो लोग आपकी जो हरकतें होंगी, जो कामकाज करने का ढंग होगा, उसके कारण वो क्या है, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। और उन लोगों के कारण आपको कहीं ना कहीं लाभ होता चला जाएगा। चाहे उनकी हरकतें आपको पसंद ना आए, लेकिन उनके कारण आपको लाभ होता चला जाएगा। इसमें एक पॉइंट कॉन्ट्राडिक्टरी है कि जब लगन में शनि आ जाता है, लगन सेल्फ को डिनोट करता है। सेल्फ क्या है? अपना आप। तो जातक के दुखी होने का कारण, जातक के जीवन में जितने दुख है उसका कारण वो खुद है, उसकी सोच है। सब कुछ होते हुए भी अपनी सोच के कारण वो दुखी है। सहन शक्ति की कमी है। किसी ने उसके बारे में अपशब्द कह दिए कि जी शक्ल ठीक नहीं है, पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, तो जातक क्या है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, अधिक सोचने लग जाएगा। तो दुनिया की परवाह नहीं करनी। लेकिन शनि है, कर्मों का फल देगा, सेल्फ को भी डिनोट करता है। इसलिए आप अपने दुख का कारण बनते हैं और बनेंगे। बहुत से केस मैंने देखे हैं कि कितना भी उनको समझा लो, लेकिन उनके मन में जो बात आ गई कि जैसे सुई अटक जाती थी। पहले जो रिकॉर्ड प्लेयर में रिकॉर्ड चलते थे, ऊपर सुई रखते थे तो एक ही आवाज रिपीट होती रहती थी। तो वही आवाज, वही बात रिपीट करते रहते हैं, कितना भी उनको समझा लो। दूसरे भाव में सॉरी शनि विराजमान हो, दूसरे भाव में शनि विराजमान हो तो आपकी वाणी
कई लोगों के लिए दुख का कारण बनेगी। आपकी वाणी के कारण लोगों के मन को ठेस पहुंचेगी। दूसरे भाव में शनि हो तो आपके परिवार के लोग, आपके पड़ोसी, जो आपकी हरकतें हैं, जो आपका जीने का ढंग है, उसको लेकर बहुत दुखी होंगे। और आपके पड़ोसी, आपके परिवार के लोग जे आपको जीना सिखाएंगे। इनके कारण, इनकी शिक्षा के कारण आप जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और इनके कारण आपको लगेगा कि मैंने धन कमाना है, और एक दिन आप धनी होंगे। दूसरे भाव का शनि जो आपकी फूड आइटम्स हैं, जो आपका खाने पीने का शौक है, वो भी पूरा करेगा। और मैंने कई केसेस में देखा है कि शुभ होकर शनि दूसरे भाव में हो, ऐसे जातक के मित्र फूड का काम करने वाले लोग अधिक होते हैं। यानी या उसके जो दोस्त है उनको खाने पीने का बहुत शौक होता है, तो जातक के खाने पीने के शौक पूरे होते रहते हैं। यानी ये भी एक कर्जा है कि आपको कोई आपके मनपसंद की वस्तु खिला रहा है जबरदस्ती, तो ये भी एक उसने पिछले जन्म का आपको कर्जा देना है। ये भी उसका लेन देन क्या है, पूरा हो रहा है। ऐसी पड़ोसी है, पड़ोसी की हरकतें देखकर आप तरक्की करेंगे। और पितृपक्ष में जितना आप अपने परिवार के ट्रेडिशन के अनुसार काम करेंगे, जीवन में उतना ही धन बढ़ता चला जाएगा। यानी कि पूरी विधि विधान से जब पितृपक्ष आए, या जो लोग अमावस्या को और पूर्णिमा के दिन कोई उनके खानदान में ट्रेडिशन चला रहा है, कोई काम कर रहे हैं, उसको जारी रखें तो वो तरक्की करेंगे। अब आ गया जी आपका तीसरा भाव। तीसरे भाव में शनि हो, आपके कारण आपके भाई बहन बहुत दुखी रहेंगे। कहा तो ऐसा जाता है कि जी भाई बहन का सुख नहीं मिलता, लेकिन आपको कम दुख मिलेगा, आपके कारण वो अधिक दुखी रहेंगे। आपकी हरकतों के कारण, आपके पराक्रम के कारण, आपके परिश्रम के कारण आप दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरे आपकी बहुत अधिक मदद करते हैं। दूसरों ने जो आपको कम जानते हैं, उन्होंने आपका कर्जा देना है, वो बहुत अधिक हेल्प करते हैं। लेकिन आपके जो भाई बहन है, वो ये कह लीजिए कि आपकी तरक्की देखकर इतने दुखी होते हैं और अपनी तरक्की से उतने सुखी नहीं होते। गुप्त शत्रु बहुत एक विचित्र पॉइंट है। जो आपके इसके साथ गुप्त शत्रुता करेगा, आपका मित्र होकर आपसे शत्रुता रखेगा मन में, तो उसने आपका बहुत बड़ा कर्जा देना है। उसकी हरकतों से आपको लाभ होगा, लेकिन उसकी कोई भी चाल आपको गिरा नहीं पाएगी। यानी कि वो अपने बुने हुए जाल में खुद ही फंसता चला जाएगा। और जो आपका क्रिएटिव माइंड है, जो लोग सेल्स में है, पॉलिटिक्स में है, जहाँ शातिर दिमाग की आवश्यकता है, उस क्षेत्र में आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे, क्योंकि काफी शातिर लोगों ने आपका कर्जा देना है। तो बट जैसे कहते हैं कि चोरों को पड़ गए मोर, तो वही है कि आपके साथ शातिरपुरा करना, आपको मूर्ख बनाना मुश्किल काम है। चौथे भाव में शनि विराजमान हो जाए
जब चौथे भाव में शनि विराजमान हो जाए तो इसमें एक बात है कि आपको जब आप अपनी कामनाएं पूरी करेंगे, आप अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, तो उसके लिए कोई ना कोई काम करेंगे। आपको जब अपनी कामनाएं पूरी करेंगे, आसपास के लोगों पर उसका इम्पैक्ट होगा, तो आसपास के लोगों पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। आपकी इच्छा उनके दुख का कारण बनेगी और आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, परिवार के लोग हैं, आप अपने परिवार के लोगों का बहुत करेंगे, लेकिन आपसे आपके परिवार के लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, दुखी रहेंगे और हमेशा कोई ना कोई कंप्लेंट रहेगी उनको आपसे। जितना आप उनको खुश रखने की कोशिश करेंगे, उतनी उनको कोई ना कोई कंप्लेंट रहेगी आपसे। इसी तरह आपका ससुर, उनको कोई ना कोई कंप्लेंट रहेगी आपसे। घर जितने आपके बढ़ते चले जाएंगे, उतने आपके फैमिलीज को, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी कि इसके घर क्यों बढ़ रहे हैं। यानी आपके अपनों, जो आपके खून के रिश्तेदार हैं, वो ये नहीं चाहेंगे कि आप अच्छी नींद लें, सुख की नींद सोएं। और जो गांव में रहते हैं मेरे भाई बहन, जैसे ही खेती वाली प्रॉपर्टी बढ़ेगी उनके पास, तो आसपास के लोग आपकी बढ़ती हुई प्रॉपर्टी के कारण दुखी रहेंगे। और एक बात और है कि जैसे आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, जैसे आपके मकान बढ़ेंगे, जैसे आपका सुख बढ़ेगा, आपके जो रिश्तेदार हैं, फैमिलीज के लोग हैं, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। बाय नेचर ही उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप उन पर भारी हैं। आपने कहीं ना कहीं उनसे कर्जा लेना है, उन्होंने पिछले जन्म में आपको दुखी किया है, तो अब आप उनको दुखी कर रहे हैं। आगे आजी पंचम भाव। पंचम भाव में शनि हो तो कभी भी अपने संतान के कामों में दखल अंदाजी नहीं करनी और कभी भी आपने लव अफेयर्स के चक्कर में नहीं पड़ना। क्या होगा? संतान एक जिसे सभी खुश रखना चाहते हैं, लेकिन आपकी आदत है कि संतान को खुश रखने के चक्कर में आवश्यकता से अधिक दखल अंदाजी करेंगे, जिसके कारण संतान क्या है, एक घुटन महसूस करेगी घर में। और इसी तरह जिनके साथ आपके प्रेम संबंध है, ऑपोजिट सेक्स के लोग भी हो सकते हैं, सेम सेक्स के लोग भी हो सकते हैं, जो चाहते हैं कि आप उनसे ना बिछड़े, आपकी हरकतों के कारण उनके मन को बहुत अधिक ठेस पहुंचेगी, उनको नुकसान भी हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। आपको चाहे पता चले या ना चले, जो आपका जीने का ढंग है, काम करने का ढंग है, उसके कारण उनको नुकसान भी हो सकता है। और एक बात और है कि जब पंचम भाव में शनि विराजमान हो जाए, तो आपके पास जब अचानक धन लाभ होगा, अचानक आप जब तरक्की करेंगे, जीवन में एक मौका आएगा कि बहुत अधिक तरक्की करेंगे आप अचानक ही। उस तरक्की में बहुत लोगों का नुकसान होगा। आपकी तरक्की में आपको सडन कोई लाभ होता है, उसमें बहुत से लोगों का नुकसान होगा, चाहे आप दिल से चाहे करना या ना चाहें, लेकिन नेचर ने बैलेंस रखना। उन्होंने आपका कर्जा देना है तो वो दे रहे हैं, आपके कारण उनको नुकसान का सामना झेलना पड़ेगा।
ऐसी है जी आपका छठा भाव। छठे भाव में शनि विराजमान हो जाए तो एक तो आपके दुश्मन पर बहुत भारी होता है। आपके कारण दुश्मन इतने दुखी रहते हैं। आपका जो काम करने का ढंग है, जो जीने का ढंग है, वो इस तरह का है कि जिसके कारण दुश्मन बहुत दुखी रहते हैं और दुश्मनों का नाश अपने आप ही होता रहता है, क्योंकि उन्होंने आपका कर्जा देना है। इसलिए जैसे प्रेशर ब्रेक होती है ना, और थोड़ा सा हम ब्रेक प्रेस करते हैं, बाकी काम उसका जो मैकेनिज्म है ब्रेक का वो करता है। इंटरनल प्रेशर अपने आप बनता है, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। आपके दिमाग में आ गया कि ये मेरा शत्रु है, तो उसके साथ अजीब हरकतें नेचर करनी शुरू कर देती है। कभी उसको कोई रोग आ गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, इस तरह के बातें होती है। जो आपका अपमान करने की कोशिश करेगा तो आप देखना कि उसका कितना बड़ा अपमान होगा। और जो आपके ननिहाल पक्ष के लोग हैं, वो आपके कारण ऐसा कह ले कि आपके जन्म के बाद कहीं ना कहीं उनके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी रहती है। और जब आप जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, उनका और आपके संबंधों में थोड़ा अंतर बढ़ता जाएगा, और जितना अंतर बढ़ेगा वो दोनों के लिए अच्छा है। आपके लिए भी अच्छा है क्योंकि आपके मन को ठेस नहीं पहुंचेगी और उनका दुख कम होगा। आ गया जी सप्तम भाव। सप्तम भाव में शनि हो तो अमूमन कहा जाता है कि जीवन साथी की उम्र में और जातक की उम्र में बहुत अंतर होता है। तो उम्र में अंतर है तो सोच में अंतर है, सोच में अंतर है तो आपकी जो वाइटैलिटी है, फिजिकल वाइटैलिटी है, उसमें अंतर है। तो चाहे एक दूसरे के लिए कितना ही प्यार हो, लेकिन एक दूसरे से संतुष्ट नहीं होगा बंदा। एक दूसरे यानी जिसके सप्तम भाव में शनि हो, उसका जीवन साथी जातक से नाराज ही रहेगा। चाहे जातक कितना ही कर ले उसका, लेकिन उसने आपका कर्जा देना है। वो भी बहुत कोशिश करेगा या करेगी आपको खुश रखने की। आप कहीं ना कहीं खुश हो जाओगे, लेकिन आपका जीवन साथी अंदर ही अंदर वो कहते हैं कि घुटता रहेगा। और जो सप्तम भाव है वो है कोर्ट केसेस का। जिसने आपके ऊपर कोर्ट केस कर दिया तो भाई ये समझ ले कि उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ा मार लिया, जिसके सप्तम भाव में शनि है। और जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं भाई, जिसके सप्तम भाव में शनि हो तो कोर्ट केस बहुत सोच समझ कर करना। अल्टीमेट इसका रिजल्ट आपके लिए नेगेटिव होगा। और बहन आपकी मुंह बोली बहन है या रियल सिस्टर है, कहीं ना कहीं आपके कारण उसको नुकसान होगा। कोई स्त्री आपके जीवन में आकर आपकी बहन बनती है तो आप ये सोच लेना कि इसने मेरा कर्जा देना है पिछले जन्म का। चाहे कैसे ही हो, आपके कारण उसका नुकसान होगा, संबंध पूरे होंगे। अष्टम भाव में शनि विराजमान हो तो जो आपके जिनके साथ गुप्त संबंध है उनसे आपको बहुत लाभ होगा। उनके कारण जीवन में आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। उनके कारण आप लीगल फील्ड में, लॉ के क्षेत्र में भी बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और जो आपकी अकल्ट साइंसेस है, आपकी एस्ट्रोलॉजी होगी, पामिस्ट्री होगी, टैरेट कार्ड हो गया, मेडिटेशन होगी, किसी को हील करना यानी कि किसी को सुख पहुंचाना, किसी की काउंसलिंग करना,
इस फील्ड में आपका बहुत बड़ा नाम होगा। अष्टम भाव में जब शनि विराजमान हो तो ये सप्तम से दूसरा हो गया, तो आपके हरकतों के कारण जो आपके जीवन साथी के रिश्तेदार हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, और ये जो प्रॉब्लम्स है उनके कारण वो ऐसा स्थिति में आ जाए सकेंगे कि ना सह सके ना कह सके, ना तो आपको कंप्लेंट कर पाएंगे ना ही इसको सह पाएंगे, और अंदर ही अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाएगी। और एक बात और है, अष्टम भाव में जिसके शनि होता है, जो जातक के साथ दुश्मनी करता है, जो जातक का विरोध करता है, उसको पाइल्स की बीमारी अवश्य होती है, बवासीर की बीमारी उसको अवश्य होती है। नवम भाव में शनि, नवम भाव में शनि, इसमें एक है कि भाइयों का कर्जा, भाइयों ने आपका कर्जा देना है, आपके कारण आपके भाइयों को दुख होगा ही होगा। आज हो जाए 10 साल को हो जाए 20 साल को हो जाए, आज कितने अच्छे संबंध है ये सोच कर चलिए कि एक दिन जो आपकी लाइफ स्टाइल है, आप नहीं चाहेंगे अपने भाई का बुरा करना, आपके साथ पंगा वही लेंगे, लेकिन पंगा लेने के बाद उनका साथ, उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ इस तरह की घटनाएं घटेंगी कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि क्या हो रहा है। एक भ्रम में फंस जाएंगे कि ये कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं जीवन में, कैसे कैसे बदनामी हो रही है, कैसी कैसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, और हर काम में उनके अड़चन आएगी जब आपके साथ वो दुश्मनी करेंगे, जब आपकी तरक्की को जब बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहल चाहे वही करें, लेकिन प्रॉब्लम का सामना भी उनको ही करना पड़ेगा। और एक मेरी बात याद रखना, आपका कजन है, आपका ब्रदर है, जब आपसे पंगा ले ले तो समझ लेना आपका अच्छा समय शुरू हो गया। जब आपसे बहसबाजी करने लग जाएं ये लोग, तो आप समझ लें कि आपका अच्छा समय शुरू हो गया। आपने जितना कर्जा देना था दे दिया, अब उनका जो बहुत बड़ा कर्जा है वो शुरू हो गया। अब आ गई दसम भाव। दसम भाव में शनि, आपको सरकारी लोगों से बहुत लाभ होगा, पॉलिटिशियन से बहुत लाभ होगा, जिनके पास शक्ति है, शक्तिशाली लोग, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपको जुर्मानों से बचाएगी। बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे आपको, बिजनेस के लिए उनके जो सहायता है वो आपके बहुत काम आएगी। और आपकी हरकतों के कारण, आपके व्यवहार के कारण जो पावरफुल लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कहीं ना कहीं वो दुखी रहेंगे। कई बार काम करना नहीं चाहेंगे, मजबूरी में करना पड़ेगा, अंडर प्रेशर उनको आपका काम करना पड़ेगा, या उनको लगेगा कि कल इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, आपका काम करना पड़ेगा, लेकिन मन बहुत दुखी होगा। तो दसम भाव, इसमें पिता का भी देखा जाता है दसम भाव, तो पिता पुत्र में प्यार तो होगा, क्योंकि दसम भाव में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि की अपनी राशि बनती है, लेकिन पुत्र के कारण पिता को इमोशनली तकलीफ होगी। और कई बार ऐसा होता है कि जो माता पिता होते हैं जिनके दसम भाव में शनि होता है, थोड़ा उनका जो मृत्यु का समय है कई बार थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। बाकी उनके अपने ग्रह भी काउंट करते हैं, सिर्फ शनि देखकर दसम भाव में हम ये नहीं कह सकते। 11वें भाव में शनि हो तो आप लाभान्वित होंगे अपने जीवन में,
आपको सुख का प्राप्ति होगी अपने जीवन में। किसके कारण? मित्रों के कारण। ससुराल के रिश्तेदारों के कारण आपको उनसे लाभ होगा। चाहे ये कह ले कि उनकी सलाह से लाभ हो गया, ये कह ले कि वो चाहे आपका बुरा करना चाहते थे लेकिन उल्टा हो गया, आपको लाभ होगा। उन्होंने आपका कर्जा देना है। ऐसे काम करते रहेंगे आपके मित्र, ससुराल पक्ष के लोग, आपके दामाद, आपकी बहू, कि आपको लाभ हो, लेकिन आपके कारण उनको बहुत अधिक, आप कह ले कि दुख का सामना करना पड़ेगा, पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। मान लीजिए 11वें भाव में शनि है, उसकी दामाद या बहू उसके लिए अच्छा नहीं सोचती, उसको जानबूझकर बहू कोई कहते हैं कि रोटी अच्छी नहीं देती, तो ये समझ लेना कि उसके ये बुरे दिनों की निशानी है, जिसके 11वें भाव में शनि हो। जितना जो हमारी बहनें हैं जिनके ससुर की कुंडली में 11वें भाव में शनि है, जितना आप उनका आशीर्वाद लेंगी उतनी ही आप अधिक तरक्की करेंगी। और आपके मित्रों के कारण आपकी आमदनी बढ़ेगी। आपके कारण आपके मित्रों की आमदनी घटेगी। आपके कारण आपके मित्रों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप चाहकर करेंगे, जाने ना जाने इस तरह के एक्शन आपसे होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म का आपका कर्जा देना है, तभी वो आपके मित्र बने हैं। अब है जी 12वां भाव में शनि। अब मैं जो कहने जा रहा हूं आप कहेंगे कि सर जी क्या कह रहे हैं? 12वें भाव में शनि हो तो पितर, जो आपके बुजुर्ग है, जो अभी नहीं है, उनकी सिर्फ आत्माएं हैं। उनकी आत्माएं, क्योंकि जन्मों जन्मों का चक्कर होता है, तो उनकी आत्माओं को आपकी हेल्प करनी पड़ेगी, चाहे उनको कितना ही दुख हो सुख हो। यानी कि जब 12वें भाव में शनि आ जाता है तो आपके पितरों ने आपका कर्जा देना होता है। और जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हो तो आपके पितरों की आत्माएं आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से निकालती हैं, और उनकी जो शक्ति है उसके कारण आपकी गति भी अच्छी होती है, आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। 12वें भाव का शनि जातक की जो पितरों की आत्माएं हैं वो ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देती है जातक के लिए कि उसका दिल कई बार पिघल जाता है, सेंसिटिव हो जाता है कि दुनिया में क्या रखा है, तो वो बीमारों की सहायता करनी शुरू कर देता है, गरीबों की सहायता करनी शुरू कर देता है। छोटी मोटी कोई बीमारी आ जाती है, शरीर अस्वस्थ रहता है, तो उसको लगता है कि सब छलावा है, और कई बार उसको कुछ बहुत करीबी लोग छोटा मोटा धोखा दे देते हैं, उसका दुनिया से मोह भंग हो जाता है। तो मोह भंग होने का बहुत बड़ा लाभ होता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात, जिसका 12वें भाव में शनि हो उसकी कभी बदनामी नहीं हो सकती। बड़ी दुर्घटना छोटी दुर्घटना में अमूमन बदल जाएगी। बाकी लग्नेश और अष्टमेश भी देखना पड़ता है थोड़ा सा। कुल मिलाकर 12वें भाव में शनि आपके पीछे चमत्कार है, जीवन में बहुत चमत्कार होंगे। और जब आप किसी को बताएंगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, दूसरा बंदा विश्वास नहीं करेगा। और जब आत्माओं ने ही आपका कर्जा देना है तो आप दुखी रहे,
ये नहीं हो सकता। तो 12वें भाव का शनि एक बहुत अच्छा योग है। तो भाई ये तो शनि के ऊपर वीडियो था कि किन किन लोगों ने आपका कर्जा देना होता है और कैसे देते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।